वेलकम बैक नाज़रीन। जी काशिफ भाई, मैं कह रहा था कि कोई इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिसके ज़रिए हम ये डिग्री हासिल करें, ये ट्रेनिंग्स लें ताकि इस काम को आगे बढ़ा सकें। इसकी यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट वैसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट गूगल से भी डायरेक्ट सर्टिफाइड हो सकते हैं। अगर आप गूगल क्राउडसोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो वो लोग फ्री कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, जो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होती है, जो मशीन लर्निंग के बारे में होती है। अगर आपने आपकी अगर अपनी स्किल्स को आप बूस्ट करेंगे, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, तो उसके बाद ही फिर आप जो आज के जो बाहर के मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं, आप उनका मुकाबला जब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हर चीज़ उसी की तरफ चली जाएगी। आपका ये रिटेल का काम, रिटेल की दुकानदारी और जो हम जितने जॉब कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ रिजवान साहब, आप इसी में एक काशी भाई की बात मैं ऐड करूंगा, जो काशी गूगल भाई ने जो बताया हम्म। कि गूगल से भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। और रिसेंटली काशी भाई ने और इनके हमारी पूरी टीम ने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की हैं। अभी स्वाले ने जो है ना एक वर्कशॉप अटेंड की थी, काशी भाई की नॉलेज में भी है कि उसमें ये होता है कि जहाँ भी हमें मौका मिलता है अपने तौर पे जाके कि कम्युनिटी को जितना सर्व कर सकते हैं उतना हम अपने तौर से कोशिश करते हैं और वेलकम करते हैं कि जितने भी लोग हमें ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि ये वही बात है कि ये एक वॉलंटियर काम है और इसमें अगर हम अपने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सही। अगर मैं समझता हूँ अगर आप सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, गेट टुगेदर करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अप्रिशिएटेड, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर तो नौजवानों को इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा दें उनको, ताकि नौजवान आगे आएँ। तो इस बारे में कुछ सोचा हुआ है, पाइपलाइन में है, कुछ ऑब्जर्वेशंस चल रही हैं? पर्क्स तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट होते हो ना, तो बेनिफिट्स आपको कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं। अब वो बेनिफिट्स पैसे की सूरत में भी हो सकते हैं, आपकी एक स्किल्स की इंप्रूवमेंट की सूरत में हो सकती है, आपकी ग्रोथ, आपकी एक अपनी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है। और वो जो कि आपने मल्टीपल सेक्शन में यूज करता है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, फ्रीलांसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इतनी चीज़ें जो की हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो पाई, क्योंकि मैं गूगल कनेक्ट पे और प्लस क्राउड सोर्स से मैं कनेक्टेड था। वहाँ पर एक अरसे से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आपको दूसरों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें एक इतने अच्छे माहौल में हर एक को मौके नहीं मिलते कुछ करने के, लेकिन जब तो बिल्कुल सही। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। नौजवानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे आना चाहिए? देखें, सबसे बेसिक चीज़ पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि इंटरेस्ट की चीज़ में। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग की हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर कोई करना चाहता है, अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रीलांसिंग की अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बारहा बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो कि कोर्सेज करवा रहे हैं। अब उसमें काफ़ी कोर्सेज पेड भी हैं, अच्छा फ्री भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं है कि हमने कहाँ से करना है। अब फ्री में अगर मैं कुछ लोगों को सजेस्ट करें, जैसे डिजी स्किल्स हो गया आपका, इसके अलावा आपका ई रोजगार हो गया, इस तरह के और आपके नेशनल लेवल पे आपका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसे प्लेटफॉर्म अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास टॉप रेटिंग में आपको नजर आ रहे होंगे। आपने जस्ट वहाँ से इनरोल करना है, कोर्सेज को देखना है, लेकिन फिर वही चीज़ कि मेहनत आपकी अपनी है। कोई चीज़ देखकर अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया, आप चाह रहे हो कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता। मुस्तकिल मिजाजी आपको हर काम में चाहिए, और आप जब रेगुलर रहोगे तो आपको देखोगे कि उस काम से आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, गूगल के ज़रिए हम अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप दोनों से सवाल है जो आप बेहतर लगे जो भी जवाब देना चाहें, कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन जाता हूँ, यार मैं तो सिंधी स्पीकिंग हूँ, मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ, वहाँ पे चाइना लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ? गूगल को किस तरीके से कंसाइज करके, मतलब टू द पॉइंट में कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसमें काशी भाई अगर ऐड करें तो सबसे पहले ये कि आपके मोबाइल में या जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल असिस्टेंट के नाम से एक ऐप मौजूद है, जिससे आप मतलब बोल के और उसका तर्जुमा हासिल कर सकते हैं किसी भी ज़बान का। बिल्कुल ठीक। मगर उसमें एक इशू ये है कि हमारी जो सिंधी जो ज़बान है, हम क्योंकि हमारे सिंधी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल, मैं खुद देख चुका हूँ कि आती है, उसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन जब वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, सिंधी ज़बान की इंग्लिश टू सिंधी लेते हैं, तो वो ट्रांसलेशन अमूमन सही नहीं आती है। तो उसके लिए भी मैं वही कहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ आप उसको डाटा फराम करें, सिंधी लैंग्वेज का ख़ास तौर पे गूगल क्राउडसोर्स के ज़रिए से सिंधी का डाटा फराम करें, सिंधी की हैंड राइटिंग फराम करें। उससे आपको फ़ायदा
आपको होगा या आपके किसी और स्टूडेंट भाई का होगा या बहन का होगा या आप किसी भी साथी का हो सकता है, बिल्कुल सही, या किसी फार्मर का भी हो सकता है जो किसी अंग्रेजी लेटर का तर्जुमा गूगल असिस्टेंट के ज़रिए से करना चाहता है और उसको सिंधी में पढ़ना चाहता है। जी ठीक है। रिजवान साहब आपकी तरफ आने, आपने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा काम किया है। यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोग अपनी डेली लाइफ स्टाइल को शेयर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन बनाते वक्त तो वो सोचते हैं कि यार हमने इसको अर्निंग सोर्स बनाना है, फुल टाइम काम करना है। कुछ वक्त के बाद उनको मोटिवेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आपका क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगे न्यू कमर्स को जो आ रहे हैं उनको कितना वेट करना चाहिए? कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बआसानी शॉर्ट वे में, शॉर्ट टाइम पीरियड में अर्निंग हासिल कर सकते हैं? आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, जो आपने कहा ना शॉर्ट वे में और शॉर्ट टाइम पीरियड में, लेकिन जो शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ के बंदे रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे बेसब्र हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होना एक अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में आती है ना वो सम टाइम लॉन्ग लास्टिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। अगर आपके पास फ़ौरन से कोई चीज़ आ गई तो या तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे और आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट काम वही बात है कि अगर जो करना है ना उसकी चीज़ों को लर्न करके करना है। यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब में हर बंदा देख रहा होता है कि यार हर दूसरे बंदे की सक्सेस स्टोरी मिल रही होती है कि उसके फलां वीलॉग पे, फलां वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए जिससे उसने इतनी अर्निंग कर ली। पहले बेसिक चीज़ जान लें कि अर्निंग हो क्यों रही है। यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है, आपका 1000 आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो बेसिक पॉलिसी बता रहा हूँ, और आपका 4K वॉच आवर पूरा होना चाहिए। ये चीज़ें होने के साथ साथ आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आप ऐड हो जाते हो। ऐड होने के बाद फिर क्या होता है, आपकी वीडियोस पे ऐड लगना शुरू हो जाते हैं। उन एड्स की मद में रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका अगर आपकी लॉन्ग वीडियोस हैं तो 45-55 का रेशो होता है। 55% पेमेंट आपको मिलती है, 45% यूट्यूब लेता है। लेकिन अगर हम कन्वर्ट करें ऐड की मद में जो पेमेंट जनरेट होती है तो वो भी एक हैंडसम अमाउंट होती है। इसमें फिर फर्दर क्या है कि कैटेगरीज़ हैं, जैसे भी आपने एक जो बात की वो आपने डेली व्लॉग की बात की। इसके अलावा इसमें आपकी टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस हैं, आपके ट्रैवल के व्लॉग्स हैं, फूड्स के हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से अलग अलग ऐड लगते हैं और हर ऐड का रेवेन्यू डिफरेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने बात की शॉर्ट टर्म में, तो उसमें मैं एक हिंट देना चाहूँगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ पर अगर आप काम करें तो उस पर जो ऐड लगते हैं वो काफ़ी हाई पैड ऐड होते हैं। अगर उस पर अगर आपके समझें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके 1000 व्यूज़ हैं और एक आपने डेली व्लॉग किया उस पर आपके 1 लाख व्यूज़ हैं, तो आप एक माइंड बना लें कि आपके वो 1000 व्यूज़ वो 1 लाख व्यूज़ के इक्वल हैं, आपका रेवेन्यू इक्वल है। क्योंकि जो आप टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस पे काम करें उसमें आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स लग रही हैं, आपकी अवेयरनेस लग रही है, आपकी जो ग्रोथ जो आपने की है उस कैटेगरी में, तो वो तमाम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। और एक डेली व्लॉग में क्या है, बस आप एक रैंडम जो आप कर रहे होते हैं आपने दिखा दिया लोगों को, लेकिन अब अगर आप चल पड़े तो आपकी व्यूज़ आना शुरू होगा। तो ये एक वो बेसिक चीज़ है जिस पर आप सीखें। प्लस क्या है कि अगर आप जो भी करें तो जिस कैटेगरी में भी आप कर रहे हैं उस कैटेगरी की चीज़ों को सर्च करके कोशिश करें कि उससे लर्न करें कि आपकी कैटेगरी के जो टॉप की जो लोग हैं ना, जो कंट्रीब्यूटर हैं, जो हाई व्यूज़ ले रहे हैं, आपने उनको फॉलो करना है, उनके चैनल की चीज़ों को देखना है कि वो क्या अप्लाई कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब खुद में एक साइंस है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे होते हैं, उनका एल्गोरिथम चेंज हो रहा होता है। आप समझते हैं आज आपकी एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए और कल को आपकी किसी एक वीडियो पे कुछ 100 व्यूज़ भी नहीं आए। अब आप एकदम से सोचने पड़ जाते हो कि मैंने ऐसा क्या किया। तो आपने जो किया, आपने वो चीज़ों का ख्याल नहीं किया कि जिसकी वजह से एक वीडियो आपकी एकदम से वायरल हो गई और सेकंड वीडियो ने आपको एकदम से जो है ना गिरा दिया। तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है। और प्लस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में देख रहा होता हूँ जो बेसिक जो यूज़र गलतियाँ कर रहे होते हैं, इतनी लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अब आप एक यूज़र के तौर पर देखें कि आपके सामने कोई चीज़ बड़ा डेटा आएगा तो आपका दिल करेगा पढ़ने का, आप गो थ्रू करके निकल जाओगे। तो आपने चीज़ों को कंसाइज रखना है, छोटा रखना है, और शॉर्ट पे बहुत काम हो रहा है आजकल। बहुत ज़बरदस्त। रिजवान साहब, डायरेक्टर साहब की तरफ से इशारा आ रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। टाइम हमारे पास बहुत कीमती था, शॉर्ट था, सवाल बहुत ज़्यादा थे, जितनी कोशिश हो सकी हमने कंप्लीट किया। लास्ट में जाते जाते नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, शॉर्टली प्लीज़? पैगाम बस सिंपल इतना है कि आपने अपने साथ और अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहना है। बाकी इंशाल्लाह अचीवमेंट आपकी हर लेवल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और जो भी काम करना है मुस्तकिल मिजाज के साथ आपने करना है। ऑल राइट सर। काशिफ साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी स्किल को अपग्रेड करें, और अगर हम दूसरे मुल्कों से मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ग्रेट हो गया काशिफ साहब। नाज़रीन, आऊं समझा तो अॼु जो सेशन अमाल तमामु घणो कराए थो, कारआमद साबित थियो हूंदो, फ़ाइदेमंद साबित थियो हूंदो। इन करे छाकाणि त पाण गूगल ते ऐं इन जे ज़रिए कीअं पाण अर्न करे सघूं था,
इन बाबति तमामु घणी डिटेल डिस्कशन कईसीं। उम्मीद थो करियां त अव्हां जो अॼु जो जेको सेशन आहे अव्हां जेको ॾिठो इहो ॾाढो अव्हांखे बि सुठो लॻो हूंदो। ईंदड़ हफ़्ते ताईं पंहिंजे मेज़बान निमताज लगारी खे ॾींदा इजाज़त। लॾियो।